19 जनवरी 2026 बेहद खास होने वाला है। तो ज्योतिषी दृष्टि से 19 जनवरी बेहद खास इस मायने में है कि इसी दिन मकर राशि में पंचग्रही योग बन रहा है। बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। अक्सर ही ऐसा होता है कि कोई एक राशि में बहुत सारे मल्टीपल स्टार्स आ जाते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं। लेकिन अभी ये एक खास घटना इसलिए है क्योंकि ये मकर राशि में शनि की राशि में इकट्ठे हो रहे हैं। तो 19 जनवरी को कौन कौन से ग्रह मकर राशि में जमा हो रहे हैं? तो वो 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और मंगल। बिल्कुल ही अलग अलग नेचर के अलग अलग रिजल्ट्स देने वाले ग्रह, वो भी जब शनि के घर में जाकर मीटिंग करने वाले हैं या क्लस्टर बनाने वाले हैं, तो डेफिनेटली हम सब लोगों की लाइफ पर तो उसका असर पड़ेगा ही, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। क्योंकि जब भी बहुत ज्यादा ग्रह एक जगह होते हैं तो कंफ्यूजन या डिलेमा जैसे ही स्टेज हमारी लाइफ में आते हैं, क्योंकि हर ग्रह अपना एक अलग प्रभाव देता है और विशेषकर वो भी मकर राशि में। मीन्स हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मकर राशि यानी शनिदेव का घर है, वहां पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और उसमें ये सारे ग्रह आने वाले हैं। जैसे कि मंगल आर्मी को या लॉ को या पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, बुध आपके कम्युनिकेशन को, फाइनेंस को, या आपका अकाउंटेंट है वो भी आया है, सूर्य जो खुद एडमिन है या लीडरशिप क्वालिटीज जिसमें होती है, लीडरशिप करता है वो किसी भी जगह की या चीज की, वो भी यहाँ पर है। इधर शुक्र जो लग्जरी लाइफ के लिए, लव एंड रोमांस के लिए, पैसे के लिए है। चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट है यानी कोमल भावनाओं के लिए, आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए। तो कितनी अलग अलग प्रकृति के ग्रह जब एक ही जगह, और वो भी शनि जैसे ग्रह जो कर्म प्रिय है, न्याय प्रिय है, उनके घर में आकर मीटिंग करेंगे और पता नहीं इस मीटिंग का क्या रिजल्ट होने वाला है। तो बस वही हम सब लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। मल्टीपल जो स्टार्स एक जगह जमा होते हैं वो अक्सर ही होते रहते हैं, लेकिन जब इतने ग्रह वो भी मकर राशि में जमा होंगे तो सचमुच मकर राशि तो क्योंकि न्याय और कर्म की है, तो सब पे एक तरह का लगाम लगा के इन ग्रहों का जब एक साथ जब यूनियन होगा तो प्रत्येक ग्रह की जो भी क्वालिटीज है, जो भी भाव देने का उनका प्रवृत्ति होती है, तो वो कुछ डिफरेंट तरीके से होगी। और जब भी ये ऐसा कोई रीयूनियन या यूनियन बनता है किसी एक जगह पे, तो हम देखते हैं कि उसका इफेक्ट लगभग 50-60 दिनों तक अवश्य ही हमें दिखाई देता है। 5 ग्रह जब 19 जनवरी को ही मकर राशि में आएंगे तो इसका प्रभाव केवल एक ही दिन नहीं होने वाला है, इसका प्रभाव आपको 17 तारीख से ही दिखाई देने लगेगा और आगे के 2 महीनों तक इनका प्रभाव दिखाई देगा। और जब ये इस तरीके का एक बड़ी मीटिंग कोई हो जाती है एक जगह, तो उसके बाद बहुत सारे नए कानून आते हैं, नए रिफॉर्म्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। भले ही वो आपकी व्यक्तिगत निजी जीवन में हो, आपके व्यवसायिक जीवन में हो, या हम देश और समाज के स्तर पर भी देखें, तो बहुत सारे चेंजेस आप अगले 2-3 महीने में जरूर देखेंगे। क्योंकि बुध है तो हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल लेवल पे शेयर मार्केट से संबंधित है, फंड से रिलेटेड है, या जितनी भी चीजें टैक्सेस वगैरह से भी रिलेटेड होती है, जो चीजें पैसे से संबंधित है, आप उनमें नए कुछ कानून देख सकते हैं, कुछ नए रिफॉर्म आप जरूर देख सकते हैं। वहीं पे मंगल भी साथ है, तो इस समय में और उसके बाद वाले समय में आप देखेंगे कई जगह इस तरह की मिलिट्री एक्शंस या कई ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं जिनके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसी ही चीजें हो सकती है जहां आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। वहीं पे शुक्र भी साथ है, तो वो किस तरीके की एनर्जी को लेकर आएंगे? उन लोगों के जीवन में जरूर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, बहुत लग्जरी लाइफ को लीड करते हैं, या व्यक्तिगत जीवन में बहुत ऑनेस्ट नहीं है, उन लोगों के जीवन में जरूर कुछ समस्याएं आएगी। वहीं पे सूर्य भी है, तो सूर्य की वजह से हो सकता है कि इस पर्टिकुलर समय में कई देशों का नेतृत्व परिवर्तन हो, या कुछ इस तरीके की जो एडमिन या लीडरशिप जैसी जो भी स्थितियां होती है, पोजीशंस होती है, वहां पर कुछ चेंज हो। वहीं पे चंद्रमा भी है, तो कई बार ऐसे होता है ना कि हमें इमोशनल शॉक्स लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ चीजें सभी लोगों के जीवन में देश समाज के स्तर पर भी हम देख सकते हैं।
तो जैसे काल पुरुष की कुंडली में हम देखते हैं तो मकर राशि कहाँ आती है? मकर राशि आती है 10वें भाव में, कार्य भाव में। और कार्य भाव में ही इतने सारे स्टार्स अगर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो सभी लोगों के कामकाज पर पड़ने वाला है। उनकी जो जो भी स्थितियां हैं, भले वो आप नौकरी में है, बिजनेस में है, कहीं पर भी है, आपके जीवन में वहां ही सबसे ज्यादा चेंजेस आप सब लोग पाएंगे। एक प्रश्न ये भी उठ सकता है, इसमें शनि का क्या रोल है? क्योंकि अन्य 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे शनि का तो कोई नाम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि किसी के घर में जाकर हम मीटिंग कर रहे हैं तो उस घर के मालिक की भी हमको कहीं ना कहीं सलाह माननी पड़ती है या उसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। बस बिल्कुल वैसी ही स्थितियां आप इस मकर राशि में पंचग्रही योग से समझ सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो सूर्य आएंगे यहाँ पे। जैसे सूर्य का अगर हम देखते हैं प्रभाव के पंचग्रही योग में क्या होगा, तो आप सब लोगों के व्यक्तिगत जीवन में इसका कुछ न कुछ प्रभाव ऐसे हो सकता है कि इम्यूनिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है आप लोगों की, या आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जहां आपको अपना व्यक्तित्व ही थोड़ा सा प्रभावहीन लग सकता है या कंफ्यूज्ड लग सकता है। चंद्रमा की वजह से कुछ इमोशनल शॉक्स जैसे हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियां हुई तो कुछ हो सकती है, या आपके कुछ ऐसे इश्यूज बीमारियों से संबंधित अभी उभर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है। तो ये वाला समय क्या होगा, हम इस समय को ऐसे यूज कर सकते हैं जहां हम सारी चीजें नई ले ले। जैसे शुक्र की वजह से हम देखते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी ढोए जा रहे हो उस संबंध को, तो अब ये समय होगा इन 2 महीने में आप जरूर बहुत बार पुनर्विचार करेंगे और हो सकता है इन सारी चीजों को आप छोड़ दें, नया कुछ अपना ले। बिल्कुल मंगल की वजह से भी करेज बहुत रहेगा, एनर्जी बहुत रहने वाली है, लेकिन इस एनर्जी को आप पॉजिटिव वे में अगर यूज करेंगे तो सचमुच बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। बुध की वजह से फाइनेंसेस में भी सेम यही स्थितियां रहने वाली है। कुछ अचानक से बहुत अच्छे फायदे वाली स्थितियां आएगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर आप इस पूरे 2 महीने के पीरियड के 19 जनवरी के बाद के समय को अगर बहुत अच्छा यूज करते हैं तो आप सब लोगों के लिए शायद वो आगे आने वाले कई महीनों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ये तो हमने एक मोटे मोटे लेवल पे देखा है कि हाँ ये 5 ग्रह आ रहे हैं तो ये चीजें होगी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जो राशि है, जन्म राशि या चंद्र राशि जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आगे आपसे राशिफल शेयर करूंगी वो चंद्र राशि पर ही आधारित होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो भी चंद्र राशि है उस पर कुछ अलग तरीके का प्रभाव होगा, क्योंकि जो मकर राशि है आपकी जो कुंडली होगी उसमें अलग जगह पर प्लेस्ड होगी। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ ये पंचग्रही योग ला सकता है, तो मेष राशि वाले लोगों के लिए तो 10वें भाव, कार्य भाव में ही ये पंचग्रही योग बन रहा है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती है कि जो आपके लिए बहुत फेवरेबल हो या जहां पर बहुत ज्यादा चेंज की गुंजाइश हो। जैसे कि इस समय में जॉब चेंज के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। जितना अपने बॉस से या सीनियर से आप लोग बनाकर रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस समय में आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनसे आपको बनाकर रखनी है। साथ ही वर्क प्लेस पे अगर आपको कोई भी काम मिलता है तो आप जितना उसको मन लगाकर करते हैं, शॉर्टकट नहीं लेते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को इस समय सबसे ज्यादा यूज करना है। अगर जॉब स्विच करना है या सपोज अपने कलीग्स से, सीनियर से आपको बात करनी है, तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करेंगे तो सचमुच ये 2 महीने आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपका एग्रेशन, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा हो, और वर्क प्लेस पे अगर आप जब भी ये यूज करते हैं तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा संयत रहना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को फेवर में, अपने फेवर में और बहुत सॉफ्ट तरीके से यूज करना है, नई अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के अगर कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं तो मकर राशि आती है
9th हाउस में, भाग्य भाव में, और भाग्य भाव में ही 5-5 ग्रहों का योग बन रहा है। सचमुच बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट वृषभ राशि वाले लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि 5 ग्रह अगर भाग्य में ही बैठे हैं तो कोई ना कोई ग्रह तो एक्टिव होके आपको बहुत सारी चीजें दे ही सकता है। तो इस समय में सबसे ज्यादा बेनिफिट उन लोगों को होगा जो लॉन्ग ट्रेवल्स या फॉरेन ट्रेवल्स के लिए कुछ भी प्रयास कर रहे थे। तो अभी आप देखेंगे कि ये 19 जनवरी के बाद के 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत ही हाई टाइम हो सकते हैं, आप उस पीरियड में जा सकते हैं। लेकिन इस समय में ये हो सकता है कि जब इतने सारे स्टार्स एक ही जगह नवे भाव में, नवा भाव तो धर्म का भी भाव है, भाग्य का भाव है, लंबी दूरी की यात्राओं का भाव है, आपके पिता का भी भाव है, तो क्या हो सकता है? हो सकता है आपका बिलीफ सिस्टम ही बदल जाए। इतना कंफ्यूजन या इतना डिलेमास हो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि इसको मानिए, उसको मानिए, और अंत में हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो जाता ना। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा समय जाने दीजिए, अपने आप से ही सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन इस समय अपने पिता का आप बहुत ज्यादा मान सम्मान कीजिए, उनकी सलाह को मानिए। तो सचमुच आप सब लोगों के लिए ये वाला जो समय है, विशेषकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस समय आप अगर पॉजिटिव वे में यूज करते हैं तो आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिबलिंग से आप जितना अच्छा बनाकर रखेंगे वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो वृषभ राशि वालों जो भी लोग हैं तो उनके लिए 19 जनवरी, इनफैक्ट 17 जनवरी से ही एक अच्छा समय आप लोगों के लिए आफ्टर 2 मंथ तक बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के तो ये मकर राशि क्योंकि 8वें भाव में आती है। 8वां भाव क्या है? रहस्य का भाव है, साथ ही कुछ लीगल एक्शंस का भी भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है, इन डेप्थ नॉलेज या अकल्ट से रिलेटेड कोई चीजें वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे 5-5 ग्रह बैठ जाएंगे तो क्या हो सकता है? थोड़ा सा कानून को फॉलो करेंगे या सिस्टम को फॉलो करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती है कि कुछ हिडन चीजें बाहर आ जाए, कुछ रहस्य खुल जाए। और जब भी कोई रहस्य खुलता है, क्योंकि रहस्य रहता ही इसीलिए कि वो शायद उसका उजागर होना बहुत आपके लिए फेवरेबल ना हो। तो बस ध्यान रखिए कि ऐसी कोई भी चीज आपके जीवन में ना हो। अगर सपोज आपके कोई लीगल कोई भी मैटर्स चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। प्लस इस समय में एक पॉजिटिव बात ये हो सकती है मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए कि अगर कहीं पे कुछ ऐसे स्टक मनी होती है या कुछ ऐसा पैसा जो आपने अर्न नहीं किया है लेकिन मिलता है हमें कई बार, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा होता है, कोई क्लेम का पैसा होता है, या कोई पैतृक संपत्ति उसमें आपका कोई पार्ट है, अचानक से ही सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई और आपको वो चीजें मिल गई। तो ये वाला समय आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए। तो आगे के 2 महीने आप लोगों को जरूर, अगर ऐसा कोई भी मैटर चल रहा है आपका, सपोज थोड़ा सा प्रयास ज्यादा कीजिए तो आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों के भी कानून से संबंधित, भले वो डिवोर्स का केस है, कोई जमीन का केस है या कोई प्रॉपर्टी का भी केस है, तो हो सकता है कि इस पीरियड में कुछ चीजें बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली हो। थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे आपके फेवर में चीजें हो सकती है। साथ ही जो लोग भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अकल्ट में, कई लोग अभी जैसे बहुत सारी साधनाएं करना चाहते हैं, विद्याएं सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, बहुत ही गहरे जो रिसर्च करते हैं, वो मेडिकल के क्षेत्र में या टेक्निक्स में है, कहीं पर भी, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इसे जरूर यूज करिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को यूज करिए जो बहुत रेयर मिलती है कि 5-5 स्टार हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं शनि की राशि में बैठकर। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाइए और इस एनर्जी को यूज करिए। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के तो 7वां भाव, पार्टनरशिप के भाव में ही ये पंचग्रही योग बन रहा है।
तो पार्टनरशिप व्यक्तिगत जीवन की हो या व्यावसायिक जीवन की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कर्क राशि वाले लोग क्या करने वाले हैं, अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करेंगे, उनको ज्यादा समय देंगे, उनको ज्यादा समझेंगे और आप देखेंगे कि उनके रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ और अच्छे और सच्चे बनेंगे। क्योंकि जब 5 ग्रहों की ऊर्जा, क्योंकि उसमें शुक्र की भी ऊर्जा रहेगी, चंद्रमा की भी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने वाली, बुध की भी पॉजिटिव एनर्जी है, तो कहीं छोटे मोटे आपके ट्रेवल हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ। कम्युनिकेशन आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य और मंगल भी साथ है, आपको अपना एंगर कंट्रोल करना है या कोई भी ऐसी बात नहीं बोल देना है कि आपका कोई भी रिश्ता, अच्छा खासा जो रिश्ता है आपका, खराब हो। तो आपको सबसे ज्यादा समय कहाँ देना है, अपने रिश्तों को देना है। अगर कोई भी रिश्ते में अभी कुछ कटुता या कुछ अनबन या इस तरह की कोई चीजें हैं तो थोड़ा सा होल्ड करिए। इनफैक्ट इस चीज में, इस समय में आप अपने रिश्तों को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनको बेटर बना सकते हैं। साथ ही जो लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है कि सारी चीजों को फिर से रीअरेंज करिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको फिर से, जैसे हम नए सिरे के से फिर बनाते हैं, फिर कुछ नया फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैसी ही चीजें कर्क राशि वाले लोग करते हैं, तो उन लोगों के जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी। साथ ही जो लोग भी फ्रीलांसिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो कर्क राशि के, उन लोगों के लिए भी 2 महीने बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इस पंचग्रही योग की जो ऊर्जा है उसको जरूर पॉजिटिव वे में आप सब लोग यूज करें। सिंह राशि, सिंह राशि के तो छठे भाव में ही ये पंचग्रही योग बन रहा है। छठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो कई सारी अच्छी चीजें आप सब लोगों के जीवन में हो सकती है, क्योंकि बुध भी यहाँ पर है। तो हो सकता है कि लोन से संबंधित कोई चीजें आपकी अटकी पड़ी थी, अब हो सकती है कि वो तुरंत ही सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है कि सपोज आप पहले किसी के गारंटर बने थे या आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐसे ही, कई बार हम होता है ना कि रेंडमली साइन कर देते हैं, तो वो सारी चीजें इस समय में उभर कर आ सकती है। और कुछ ना कुछ कोई लीगल एक्शन, भले वो कुछ छोटे से समय के लिए ही हो, लेकिन वो उभर के आ सकता है, हालांकि वो फिर सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। यही चीजें आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी होगी, क्योंकि छठे भाव में जब भी सूर्य और ये जब इतने सारे ग्रह बैठे हैं, कुछ तो अच्छा फल देते हैं यहाँ पे, कुछ बुरा फल देते हैं, तो क्या हो सकता है, कुछ बीमारियां आपको, जैसे विशेषकर इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, या जैसे कि स्किन से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं आपकी, तो वो हो सकता है कि अभी इस पर्टिकुलर पीरियड में उभर कर आ जाए। या ऐसी कोई बीमारियां जो यूरोलॉजी से रिलेटेड है, या महिलाओं में कुछ जेनाइटल आर्गन से रिलेटेड हैं, तो वो थोड़ी सी उभर कर आ सकती है। हालांकि कोई लंबा पीरियड या कोई बहुत ही मुश्किल समय जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, इस समय में थोड़ा सा आपको टेक केयर जरूर करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर आपको अगर किसी से भी शत्रुता है, तो आप देखेंगे कि शत्रु खुद ही या तो खुद शांत हो जाएगा, या आपसे कुछ, जैसे होता है ना कि कहीं एक संधि वाला जो मामला होता है कि हाँ, सामने से ही कुछ इस तरीके के आपको ऑफर आ रहे हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बिजनेस के लिए या आपके किसी भी प्रकार के लोन के लिए भी अच्छा समय है। नौकरी के लिए विशेषकर बहुत अच्छा समय है कि यहाँ पे इनफैक्ट ऐसा समय होगा कि बहुत सारी कंफ्यूजन की स्थितियां बन जाएगी कि इतने सारे ऑफर आ गए, कोई ग्रह कुछ दे रहा है, कोई ग्रह कुछ दे रहा है, तो मालूम पड़ा कि आप बहुत कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा शांत और संयत रह के अगर आप निर्णय लेंगे, तो आप इन 5 ग्रहों की ऊर्जा को बहुत पॉजिटिव वे में यूज कर पाएंगे। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के तो पंचम भाव में ही इतने बढ़िया ग्रहों का योग बन रहा है, साथ ही शनि की राशि है वहां पे, तो क्या होगा, यहाँ पे आप सब लोगों को, जिन लोगों के भी जीवन में बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या है, अचानक ही आप 2 महीने देखेंगे कि बड़ा ही अच्छा समय है। सपोज उनके अभी सभी के बच्चों के एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो एग्जाम्स उन लोगों के अच्छे हो जाएंगे। कन्या राशि वाले जो लोग भी हैं उनके बच्चों के, तो कभी जब भी ऐसा होता है तो पेरेंट्स बहुत बहुत रिलीफ फील करते हैं। तो बस यही स्थितियां हो सकती हैं आप लोगों के लिए। साथ ही ये एजुकेशन को भी देखते हैं हम, यहाँ 5वें भाव से भी देखते हैं, चौथे भाव से भी देखते हैं, तो बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगने वाला है, उनके एग्जाम्स अच्छे ही जाने वाले हैं। लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी होंगे, चंद्रमा भी,
हाँ, हालांकि मंगल भी होंगे, तो कहीं ना कहीं जब भी शुक्र मंगल ये वाला भी कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि प्रत्येक एक एक दो दो ग्रह भी तो अपना कुछ न कुछ ऐसा योग बनाएंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर भी ध्यान जाए आपका, कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में आ जाए और अच्छी खासी आपकी रिलेशनशिप बिगड़ ना जाए, बस यही ध्यान रखना है। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है, क्योंकि लाभ के कई अवसर मिलते हैं आपको, इस समय में मिलेंगे। तो जब भी हम ज्यादा ग्रीडी होते हैं तो अंत में हमें नुकसान उठाना पड़ता है, बस यही ध्यान रखना है। इसके साथ ही कन्या राशि वाले लोगों को अगर कोई स्पोर्ट्स में, कोई सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है जहां पे ऐसी संभावना कि कुछ अवार्ड वगैरह मिल सकता है, तो ये राइट टाइम है, ये 2 महीने का समय कि आपको कुछ ऐसी ही चीजें मिल सकती है, कुछ अचीवमेंट अवार्ड आपको मिल सकते हैं। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो क्योंकि पंचम भाव में इतने अच्छे ग्रहों का योग बन रहा है, बहुत अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि के तो चतुर्थ भाव में, सुखों के भाव में ही 5 ग्रहों का योग बन रहा है। हालांकि सूर्य और मंगल की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन 3 जो दूसरे ग्रह हैं, शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है, उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन क्योंकि सूर्य और मंगल भी साथ है, मंगल कानून है, सूर्य सत्ता है, तो हमें क्या करना है, सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को चेक करिए। हो सकता है कि इस समय में कुछ ऐसी चीज उभर के आ जाए जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। सपोज कोई लूप होल है, कोई आपके पेपर्स में कोई कमी है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपको पता लगे और आप उसको करेक्ट कर ले, अदरवाइज हो सकता है वो आगे जाके कोई बड़ा आपको प्रॉब्लम दे दे। तो ये एक अच्छी, आप मतलब ग्रहों के इस योग को अगर पॉजिटिव वे में लेंगे, उस समय हो सकता है कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन आगे के लिए कितना अच्छा होगा ये भी सोचिए। तो बस यही आप सब लोगों की एनर्जी रहने वाली है। जब भी चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल भी आते हैं, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ने का, जो लोग हार्ट से रिलेटेड कोई भी उनका इश्यूज है, बीमारियां चल रही है, लंग्स से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो जरूर टेक केयर करें, क्योंकि सीजन भी ऐसा है, प्लस क्योंकि इतने सारे ग्रह बैठे हैं एक जगह पे, तो कुछ न कुछ थोड़ी सी जैसे कि बेचैनी होती है, या ज्यादा हम काम कर रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो कुछ चीजें हो सकती है। साथ ही अपनी मदर के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बहुत मजबूत बनाएं, उनका रेस्पेक्ट करें, उनका आशीर्वाद लें। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि नई प्रॉपर्टी, नया वाहन, नई और कोई गजेट्स, अप्लायंसेस, यानी आपके सुखों में वृद्धि करने के लिए सारे स्टार्स आए हैं। लेकिन साथ ही क्योंकि 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो आपको ये आगाह कर रहे हैं, कोई भी चीज लो जरूर, लेकिन देखभाल के लो, पेपर्स देखो, टर्म्स एंड कंडीशंस देखो, देन आगे बढ़ो। नाउ वृश्चिक राशि, इन सब लोगों के लिए तो ये जो पंचग्रही योग बन रहा है, वो बन रहा है तृतीय भाव में। करेज का भाव, कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी मोटी यात्राओं का भी भाव है। तो यहाँ पे जब 5-5 ग्रह बैठे होंगे, कम्युनिकेशन बहुत होगी, लेकिन जब भी हम ज्यादा कम्युनिकेशन, ज्यादा बातचीत करते हैं तो हमसे गलती होती है, हम कई राज उजागर कर देते हैं, बोलने में हमें ध्यान नहीं रहता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को तो पॉजिटिव वे में बातें करनी है, और इतनी बातें नहीं कर देनी है कि हम अपने ही सीक्रेट्स को उजागर कर दें। जैसे कि कई लोग प्लान करते हैं, प्लान अभी मटेरियलाइज ही नहीं हुआ, उसके पहले ही उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा कर दिया, हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा कभी प्यार कभी लड़ाई वाला ही रिश्ता रहेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आगे जाके ठीक हो जाएगा। छोटी मोटी कई यात्राएं आपकी हो सकती है, लेकिन क्योंकि मंगल का भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो क्या ध्यान रखना है, ड्राइव करते टाइम या ट्रेवल के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। साथ ही यहां से हम देखते हैं करेज को भी, मंगल भी है यहाँ पे, तो करेज बहुत रहेगा, साहस बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन साहस में अपने विवेक को नहीं खोना है। मतलब जो भी किसी भी चीज के लिए, सपोज कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई ट्रेवल कर रहे हैं, या किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसा नया कोई चीज कर रहे हैं, तो बस अपने
विवेक का ज्यादा यूज करें कि ये नहीं कि जोश में आके कोई भी फटाफट से निर्णय ले और बाद में रिग्रेट हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मौके इस समय में आपके आएंगे। क्योंकि तीसरा भाव भी है जो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता ही है, क्योंकि हम हमेशा पराक्रम या अपने साहस या अपने डेयर से ही अपनी जिंदगी को बदलते हैं। तो बस यही स्थितियां आप लोगों की, लेकिन अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो सचमुच ये जो पंचग्रही योग है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नाउ धनु राशि के लिए तो द्वितीय भाव में ये पंचग्रही योग बन रहा है। सेकेंड हाउस बहुत अच्छा है, धन का भी भाव है, मीन्स आपके लिक्विड मनी का भाव है, ये आपके कम्युनिकेशन वाणी का भाव है, साथ ही आपकी फैमिली का भाव है। तो इतने सारे स्टार्स यहाँ आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जरूर फैमिली में कोई ना कोई शुभ कार्य इस समय में 2 महीने में जरूर होगा, या आपको कहीं ना कहीं ऐसे जाने का मौका मिलेगा। आपकी फैमिली में किसी मेंबर की वृद्धि हो सकती है, संचित धन में वृद्धि भी हो सकती है, साथ ही एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। एक्सपेंसेस ज्यादातर कहाँ हो सकते हैं, आपके कुछ लीगल इश्यूज या कुछ इस तरीके के मैटर में भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ ही अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो बहुत सालों से है तो अचानक कोई बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। अपनी वाणी को जितना संयमित और संतुलित और पॉजिटिव वे में यूज करेंगे तो आप केवल अपने परिवार में नहीं, अपने समाज में भी कुछ न कुछ जैसे मिसाल कायम करते हैं ना कि अरे वाह क्या बात है, वैसा ही वाला स्थितियां धनु राशि वाले लोगों के लिए भी हो सकती है। तो इन 5 ग्रहों की ऊर्जा को आपको पॉजिटिव वे में यूज करना है। तो ये सचमुच जो आगे आने वाले, जैसे कि 19 जनवरी को, तो आप मानकर चलिए 19 मार्च तक आप सब लोगों के लिए 5 ग्रहों की ऊर्जा कहीं ना कहीं वर्क करती ही रहेगी। मकर राशि की, मकर राशि में तो खुद ही 5 ग्रह आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, शनिदेव भी कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि कुछ कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पे कुछ ऑब्स्टिकल्स या हर्डल भी डाल रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थिति उनकी होने वाली है। सबसे पहले तो अगर यहाँ पर शनि देव के घर में ही सूर्य आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं पुत्र के घर में, तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा लिटिल बिट इनिशियली, देन आगे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। तो इस समय में जितना आप कानून व्यवस्था का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं तो रोड रूल्स को फॉलो करें, या अन्य जीवन के क्षेत्रों में बहुत जगह हमें कानून का पालन करना चाहिए, हम नहीं करते, तो आप अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आप फेस करें। साथ ही ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय होगा आप सब लोगों के लिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए। पर्सनालिटी में जैसे होता ना कि मेकओवर हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया, तो बस वही ये समय होगा। और सचमुच आप जब इस 2 महीने के पीरियड के बाद देखेंगे तो अपने आप को बहुत नई पर्सनालिटी के रूप में पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही अगर व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ समस्याएं थी, या जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हो रही थी, बहुत लंबा टाइम इनका चला गया था, अब इन 5 ग्रहों की जो ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव रूप से आपको मिलने वाली है। तो देखिएगा कि बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी आप लोगों की आगे बढ़ेगी। हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहेगी, जब हेल्थ अच्छी रहती है, व्यक्तिगत रिश्ते सही रहते हैं, तो हमारा काम में मन लगता है। इट मीन्स काम अच्छा चलेगा, आप लोगों का नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती, तो उन अपॉर्चुनिटीज को जितना जल्दी क्लिक करेंगे, क्योंकि 5-5 ग्रह जब एक साथ होते हैं तो डिल्लीमा और कंफ्यूजन भी देते हैं। तो अगर वो आपने टाइम वहां वेस्ट कर दिया तो हो सकता है कि फिर इतनी अच्छी चीजें ना हो। आप इस ग्रह की, इन ग्रहों की ऊर्जा को समझे, और जैसे आप डिसीजन लेंगे, जितना क्विक लेंगे, उतना आप सब लोगों के लिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही टाइम चेंजिंग टाइम होगा। अब आती है बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 12वें भाव में ये क्लस्टर बन रहा है। 12वां भाव यूं भी थोड़ा सा विदेश का भाव, व्यय का भाव, मोक्ष का भाव, मल्टीपल चीजें ऐसी हम देखते हैं यहाँ पे अंत होता है, क्योंकि अंत के बाद ही नई शुरुआत होती है, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पे हो सकता है कुंभ राशि वाले अधिकांश लोगों को थोड़ा सा बाहर, मीन्स जो भी दुनिया है, ये भौतिक जो जीवन है हमारा, उससे बाहर जाने का मन करे टेम्परेरी बेसिस पर। वो सचमुच अगर करते हैं, कोई भी योग को ज्वाइन कर लेते हैं, या किसी प्रकार का नेचुरोपैथी चले जाते हैं, या कोई आश्रम जाते हैं, कई लोग विपासना के लिए जाते हैं, मीन्स जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है, जैसा जो आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अगर जाते हैं, एक ब्रेक लेते हैं,
कुल मिलाकर हम देखें तो, क्योंकि आइसोलेशन और डिटैचमेंट का भी भाव है, और जब 5-5 ग्रह आ जाएंगे तो बहुत अलग तरीके की मानी स्थिति रहेगी। तो इसमें क्या है कि अपने आप को ब्रेक देना चाहिए। जब भी हम ब्रेक देके फिर दोबारा काम पर आते हैं तो कितना अच्छा एनर्जेटिक फील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन आप सब लोग को समझना होगा कि इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, तो सचमुच ऐसी किसी जगह पे चले जाइए, ऐसा कुछ करिए कि जीवन फिर से एक नई ऊर्जा से भर जाए। साथ ही क्योंकि 12वां भाव है, व्यय का भाव है। व्यय कैसे हो सकता है? कुछ हॉस्पिटलाइजेशन में हो सकता है, कुछ अननेसेसरी ट्रेवल में हो सकता है। तो या जैसे सपोज आपका व्यय ऐसे भी हो सकता है कि आपने कोई योग ग्राम में गए आप, या कहीं कोई इस तरह की कोई चीजें करी, तो वहां पे भी व्यय होगा, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं होने वाला है कहीं पे भी। तो इस तरीके से आपके खर्चे हो सकते हैं। साथ ही विदेश के लिए बहुत अच्छा समय होगा। बहुत कंट्राडिक्टरी है ये बात कि कहाँ हम कह रहे हैं कि आप डिटैचमेंट आइसोलेशन है, कहाँ हम विदेश की बात कर रहे हैं। तो सभी के जीवन में डिटैचमेंट या आइसोलेशन विदेश के माध्यम से भी तो आ सकता है, कि हम अपने रिश्तों से दूर जा रहे हैं। अगर सपोज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स, फैमिली सबको छोड़ के कहीं ना कहीं अपने मन को डिटेच कर रहे हैं, क्योंकि तकलीफ होती है हम दूर जाते हैं। तो हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि हम उनसे थोड़े से दूर होंगे, थोड़े से आइसोलेट हो जाएंगे। तो विदेश के लिए जो भी बच्चे बड़े जॉब के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, हाँ मजे के लिए अभी इस समय हमें नहीं दिखता है कि आप फॉरेन ट्रेवल जस्ट फॉर एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं होगा। कुछ न कोई वजह से आप अगर दूर जा रहे हैं तो ये पॉसिबल है कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। अब अंत में बात आती है मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि शनि की 7.5 चल रही है, शनिदेव खुद उनकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये जो क्लस्टर है ये भी शनि की ही राशि मकर में हो रहा है, आपके 11वां भाव में, इच्छाओं के भाव में। तो इच्छाएं क्या है? इच्छाओं को बढ़ाने वाले बहुत सारे स्टार यहाँ आ गए हैं, जिसमें शुक्र, चंद्र और बुध तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे। इनफैक्ट यहाँ पे सूर्य और मंगल भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं 11वें भाव में। तो इच्छाएं अनंत होगी। जब भी हमारी इच्छाएं बढ़ती तो हम बहुत प्रयास करते हैं उन इच्छाओं को पाने के लिए। तो बस आप सब लोगों के लिए जो 2 महीने का टाइम है, बहुत एफर्ट करने का टाइम है। जितनी भी आपकी इच्छाएं को आप फुलफिल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। इस समय में कई दोस्त बनेंगे आप लोगों के, क्योंकि मित्रों का भी तो भाव है ये। नए दोस्त बनेंगे, हो सकता है पुराने आप छाट दे, मतलब जैसे हो जाती ना कि हम सार्टिंग कर देते, अरे इनके साथ कुछ नहीं बात हो रही बहुत दिनों से, या कई बार मन मुटाव हो जाता है, कुछ चीजें हो जाती है, तो हम पुराने दोस्तों को हटा के नए दोस्त बनाते। तो ये आप सब लोगों के लिए होगा जरूर। साथ ही बड़े भाई बहनों से भी अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छा ही समय आप लोगों के लिए रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देख रहे हैं कि ये जो समय आप सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए देखें तो बहुत अच्छा ही एक पॉजिटिव एनर्जी का समय है, क्योंकि 5 ग्रहों की ऊर्जा जब एक जगह कंबाइंड होती है, भले वो नेगेटिव और पॉजिटिव है। जैसे कि एक फैमिली है, अगर 5 लोग हैं उसमें, और सबकी अगर एक कलेक्टिव एनर्जी को हम देखें तो वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा भी होती है। और क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जो भी ग्रह है वो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही हैं, तो आप सब लोग देखेंगे कि आगे के 2 महीने बहुत सारे रिफॉर्म्स नए चेंजेस के लिए होंगे। कहीं कहीं कुछ बहुत बड़े, अगर बड़े होरिजन पे देखें तो हो सकता है कुछ नए, हम कुछ आर्मी से रिलेटेड या पुलिस से रिलेटेड ऐसी कोई चीजें देख सकते हैं, बड़ी दुर्घटनाएं देख सकते हैं, क्योंकि वो मंगल की वजह से होगी। कुछ बड़े प्रशासनिक लेवल पर कुछ चीजें हो सकती है जो पॉजिटिव हो सकती है। फाइनेंस के क्षेत्र में कुछ नए रिफॉर्म्स आप जरूर देखेंगे, वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें प्लस माइनस हमेशा होती है जब भी ग्रहों का ये सब योग होता है, लेकिन ज्यादा चीजें हमें पॉजिटिव दिख रही है। और क्योंकि ये सब शनि की ही राशि मकर में हो रहा है, तो शनिदेव तो क्या चाहते हैं, बातें कम करो, काम ज्यादा करो। तो आप सब लोगों को भी क्या करना, एक्शन मोड में आना पड़ेगा, तभी ये इतनी अच्छी एनर्जी को आप अपने जीवन में प्रगति की ओर ले जा सकते हैं और उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।